हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं उस गेसिंग का नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल। कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये 5th सेमेस्टर मैकेनिकल वाले को पढ़ना है। इसमें हम गेसिंग में मात्र बहुत ही कम 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोग एग्जाम में 100% यही सब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से 4 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा या किसी मॉडल सेट को पढ़ लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर वीडियो देखने आते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके अवश्य जाए। चलिए बाबू, बिना देर के हुआ आगे बढ़ते हैं। तो हम जो आप लोग का सब्जेक्टिव का गेसिंग किए हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला जो बाबू क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। आप लोग इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? राइट इट्स कंपोनेंट। इसका आपको क्या लिखना है? कंपोनेंट्स लिखने को एग्जाम में आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिफाइन इकोसिस्टम। जो पीबीए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम क्या होता है? डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का डिफरेंट टाइप्स को भी लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू। जो तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है आप लोग जानबे करते हैं, इससे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ ही सकता है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने को आप लोग एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म को डिफाइन करने को आ सकता है कि पोल्यूटेंट क्या होता है, तो पोल्यूशन का जो कारक होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट बोलते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, फूड चेन को भी देख लीजिएगा। फूड चेन आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा ताकि किसी तरह का आप लोग एग्जाम में दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो वो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ ऑटोमोबाइल पोल्यूशंस एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। कहने का मतलब कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन का सोर्स क्या है और इसका हार्मफुल इफेक्ट मानव जीवन या इन्वायरमेंट पर क्या पड़ा है उसको आप लोग को लिखने को आ सकता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू, स्टेट द डिजाइन एंड अप्रोक्सीमेटिंग पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन एसआई इंजन्स। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, 2 से 3 बार। इसको आप लोग देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है बाबू। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? तो 100% आने वाला है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है भैया, उसको आप लोग लिख सकते हैं। उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर क्या पड़ता है, किस तरह से मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बाबू। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन 100% आप लोग एग्जाम में आ रहा है। इसको पढ़ के ही आप लोग जाइएगा कि वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो ये बाबू एक कैसा सब्जेक्ट है, ये आप लोग का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप लोग जितना भी बेसिक तरीका से लिखिएगा उसी तरीका से आप लोग को एग्जाम में मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर में लिखने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। चलिए बाबू, जो अगला क्वेश्चन है, राइट द फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये भी आप लोग देखकर जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको आप लोग डिस्कस करने को आ सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को सोर्स को एकदम 100% लिखने को आएगा। अगर नॉइज पोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो सोर्स लिखने को आ सकता है, नॉइज पोल्यूशन क्या है और इसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़े, तीनों लिखने को आ सकता है। यह आएगा तो 6 मार्क में आएगा। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन आ रहा है, इसको आप लोग 100% आ रहा है, इसको पढ़ के ही जाइएगा ताकि किसी तरह के आप लोग के एग्जाम में दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बाबू क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट मेथड से ये डिस्कस करना है कि उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं डिस्पोजल के थ्रू। व्हाट इज द सॉइल पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करने को आप लोग को आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज रेडिएशन पोल्यूशन एक्सप्लेन। रेडिएशन पोल्यूशन भी पढ़ जाएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में जितना भी पोल्यूशन आता है उस सभी को पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला है जो क्वेश्चन, राइट डाउन द वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड लिखने को आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद
व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिस्कस इस मैकेनिज्म डिटेल्स, इसको डिटेल में क्या करना है आपको डिस्कस करना, व्याख्या करने को आ सकता है। राइट इट हर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम लोग के इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन, अगला जो क्वेश्चन है एसिड रेन क्या होता है, जिसको आप लोग देख के एग्जाम में 100% जाइएगा। इसको हम लोग कैसे फॉर्म होता है एसिड रेन बाबू, ठीक है, और इसका ह्यूमन लाइफ या किसी इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको भी लिखने को आ सकता है। उसके बाद ओजोन लेयर पढ़ लीजिएगा, ओजोन लेयर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज इसेंशियल, आखिर इन्वायरमेंटल इसेंशियल एजुकेशन जो है इसेंशियल क्यों है, क्यों जरूरतमंद है, ठीक है, उसको आप लोग को लिखने को आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स में ही आएगा, 4 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कहने का मतलब कि मानव का जो हेल्थ है उस पर एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़े उसको भी आप लोग को लिखने को आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ के ही आगे जाइएगा। उसके बाद डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन फ्रॉम द मेजर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, कहने का मतलब एयर पोल्यूशन का मेजर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में किस तरह से एयर पोल्यूट कर रहा है उसको आप लोग को लिखने पड़ेगा इंडस्ट्रियल लाइफ में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन डिजॉल्व O2 BOD TDS, इस सब चीज़ को आप लोग को लिखने में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता देंगे 4 से 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। या अगर किसी के पास मॉडल पेपर उपलब्ध है तो मॉडल पेपर से भी पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को 15-16 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर इन्वायरमेंट में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार पुनः बता रहे हैं कि ये एक ऐसा पेपर है बाबू, थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें अगर आप लोग को मार्क्स लेना है तो पॉइंट बाय पॉइंट एकदम बेसिक तरीका से लिखिए ताकि एग्जामिनर आपका फैन बन जाए और फुल मार्क्स दे दीजिए। चलिए बाबू, जल्दी सब क्या कीजिए, इस वीडियो को बहुत के पास शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त कम समय में बेटर नॉलेज ले सकें। इसी 16-17 क्वेश्चन में आप लोग को 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।